अगर बाबू से प्रेम है सोना से तो इतना ध्यान रखना, अगर नौकरी चाहिए 5200 पे ग्रेड पर है, अगर चाहिए तो गलती मत करना और कैडेट्स पॉइंट का ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लो। मतलब बाबू और सोना के लिए 17.5 से 21 और बेबी के लिए कितना 17 से 21, 17.5 से 21 और स्वीट हार्ट के लिए कितना 17.5 to 21 ईयर। इस अगर ये कोर्स आप 40 दिन का परचेज करते हो कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप से, हमारे ऐप से, तो आपको 699 के साथ साथ आपको किताबें भी आपके घर तक कोरियर जाएंगी। तो जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेडिकल असिस्टेंट, A to Z इंफॉर्मेशन, बिना बकवास सही जानकारी। आपको प्यारे बच्चे आपको बता दें कि जो बच्चे मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें केवल मेल उम्मीदवार ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब केवल पुरुष बच्चे ही, जो लड़के हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, वो भी शादीशुदा नहीं होंगे। अनमैरिड कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो A to Z जानकारी का मतलब है एक एक चीज विस्तार से, कुछ नहीं छूटेगा बेहद कम टाइम में। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो किसी का भी वीडियो YouTube पर सर्च करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी बताऊंगा कि अगर ये कोर्स आप 40 दिन का परचेज करते हो कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप से, हमारे ऐप से, तो आपको 699 के साथ साथ आपको किताबें भी आपके घर तक कोरियर जाएंगी और वो किताब आपको PDF भी ऐप पर मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन कोर्स आते हो तो गारंटी के साथ मात्र 5000 रुपए में ऑफलाइन कोर्स देंगे, जिसमें बैग, बुक, सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी सारे सब्जेक्ट की। तो बेहतर बच्चे, सारी चीजें बेहतर मिलने वाली, साथ ही साथ हॉस्टल फैसिलिटीज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखेंगे कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सिलेक्शन, ट्रेनिंग, वर्क, सिलेबस, हाइट और बेस्ट कोचिंग, खासकर किसके लिए, तो मेडिकल असिस्टेंट के लिए मेरे बच्चे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए यहां पर देखेंगे, पहला आपके सामने ओपन होकर आ रहा है SSR मेडिकल असिस्टेंट। तो मैसेज SSR मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें हम मेडिकल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। ये हमारा सेपरेट वीडियो है। इस वीडियो के बाद दूसरा जो वीडियो आने वाला है वो SSR और MR का सेपरेट आएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग से लेकर हर एक चीज। तो आज हम जानेंगे मेडिकल असिस्टेंट के बारे में। तो इंडियन नेवी ये फॉर्म हर साल निकालती है, लेकिन ये अभी नया फॉर्म है इसके लिए मेडिकल असिस्टेंट का। आपको पता है AA, जिसको पहले आर्टिफिशियल अप्रेंटिस बोलते थे, अब उस फॉर्म को बंद कर दिया, आपको फॉर्म नहीं आता। लेकिन यहां पर एक नई चीजें जोड़ा है, मेडिकल असिस्टेंट। तो इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, योग्यता की। इस फॉर्म को कौन बच्चा भर सकता है, बेसिक जानकारी समझिए। तो जो बच्चा 12वीं पास है, यानी 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो जो बच्चा 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PCB बोलते हैं, तो PCB से अगर आप 12th पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे आप CBSE से हो, ICSE से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं मार्क्स की भी बात बता दीजिए गुरुदेव। तो मार्क्स की बात जब करते हैं तो 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। कह रहे भैया फिजिक्स में भी 50 नंबर चाहिए, केमिस्ट्री में भी 40 नंबर चाहिए, और फिजिक्स में 40 नंबर, केमिस्ट्री में 40 नंबर और बायोलॉजी में 40 नंबर, मिनिमम इतना नंबर तो होना ही चाहिए। ओवरऑल कह रहे अपेयरिंग कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल, मतलब जो भाई साहब अभी इस बार 12वीं का एग्जाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए भी आगे क्या जानकारी इस वीडियो में आप लास्ट तक देख सकते हैं। आप वीडियो स्किप मत करना यार, बहुत कम समय लेकर इस वीडियो को मैं पूरा देने वाला हूं आपको, ठीक है। तो भैया ये कह रहा है टोटल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, टोटल आपका हर सब्जेक्ट में एग्रीगेट मार्क्स 40% से कम नहीं होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। आगे जब पहुंचते हैं भाई साहब की, आगे देखते हैं किस पर बात करना है। तो ये कह रहा है सर यहां पर भी तो बताइए, SSR मेडिकल असिस्टेंट का जो आप बता रहे हो उसका एज लिमिट कह रहा है। तो काफी बच्चों की क्वेरीज है, सर एज का क्या, एज का। तो एज की जब बात करते हैं, SSR मेडिकल असिस्टेंट बैच 02/2025 का ये बैच है। इसके लिए एज लिमिट आपको बता दें, इसमें जो एज लिमिट होती है वो 17.5 से 21 साल होता है। नॉर्मली मैं यहां पर मैं लिख देता हूं मेरे बच्चे, अभी आगे ही आपको मिलेगा भी। कितनी एज मैंने बताया, 17.5 साल से लेकर 21 साल तक, ठीक है। ये बेसिक एज होती है इस फॉर्म को भरने की, 17.5 से 21 साल। लेकिन अब यहां पर करते हैं SSR मेडिकल असिस्टेंट का जो अभी फॉर्म आया है, जिसको आप भर रहे हैं 29 तारीख से, तो इसका जो एज है वो 1
1/9/2004 से कैलकुलेट होगा। अगर इससे 1/9 से किसी का पहले, मतलब यहां पर 1/8 आ गया, 20/8 आ गया, तो भैया आप नहीं एलिजिबल है, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद कोई डेट है जो कि 29 फरवरी 2008 के बीच है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो 2026 का बैच आने वाला, उसके लिए भी पहले से कह रहा है भैया अनाउंस करने वाले हैं, उसके लिए देखिए 1 जुलाई 2005 से लेकर जिसका 31 दिसंबर 2008 तक है, वो इस फॉर्म को पोलाइटली भर सकता है, इज्जत के साथ भर सकता है, बड़े प्रेम से भर सकता है। आगे बात कर लेते हैं मेरे बच्चे, आगे बात करते हैं एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट इंपॉर्टेंट डेट्स की। आखिर भैया इस फॉर्म को आप तो भरेंगे ही, तो आप मुझे ये बता दिए जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो उसका एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एप्लीकेशन 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्त? 29/5/2025 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की 10 अप्रैल 2025 अप टू 5 PM, शाम को 5 बजे तक 10 अप्रैल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं पर देखता हूं कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट है आपका 10 अप्रैल 2025 ही। इस फॉर्म को अगर कोई गलती होती, कुछ करेक्शन हो जाता है, फॉर्म भरने में गलतियां हो जाती, तो करेक्शन डेट है आपका 14 से लेकर 16 अप्रैल तक। यह ध्यान रहे, कोशिश ये रहनी चाहिए करेक्शन ना हो, क्योंकि उस दौरान जब 2 दिन का समय मिलता है तो इंडियन नेवी की वेबसाइट ऑलरेडी काफी स्लो हो जाती है। तो जब भी फॉर्म भरिएगा काफी पेशेंसफुली भरिएगा, और जिससे भी फॉर्म भरवाइएगा सावधानी पूर्वक भरवाइएगा। बात यहां मेडिकल असिस्टेंट की हो रही है, हमेशा वैकेंसीज नहीं आती, लेकिन इसने पहले बता रखा है कि 2026 की वैकेंसी जल्द आएगी। तो करेक्शन डेट क्या? 14 से 16 अप्रैल 2025 को। तो भैया जो भी बैच खरीदना है तुरंत खरीद लो। कहते हैं ना कि अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भैया चिड़िया अगर खेत चुग गई, समय निकल गया, तो फिर कोई मतलब नहीं। फिर कहोगे अरे यार अगर 699 का गुरुजी का ऑनलाइन ऐप पर कोर्स था, परचेज कर लेते ना तो सिलेक्शन हो जाता। ध्यान रहे, A to Z पढ़ाएंगे यार, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, वादा है आपसे, एक एक चीज पढ़ाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस कराएंगे, प्रॉपर बुक्स जाएगी आपके घर तक पहुंचेगी। बहुत बढ़िया जानकारी और बहुत बढ़िया क्लासेस आपको मिलेगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो वो मौका मत देना बेटा कि अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई है खेत, ठीक है। तो दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे मेरे बेटा। आईएनएट स्टेज फर्स्ट एग्जाम डेट की बात करते हैं तो मई 2025 में इसका परीक्षा होगा। तो मतलब भैया शुरू हो गया है अप्रैल और अगले महीने है मई, और मई में होगा लास्ट तक इस परीक्षा का इसका एग्जाम। अब समय कितना है? मात्र चुनिंदा सा टाइम है, थोड़ा सा वक्त है। तो भैया जान जिगर के टुकड़े लगा दो, अपने जान लगा दो इस एग्जामिनेशन के लिए, ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो इंडियन नेवी का एंट्रेंस टेस्ट होगा, आईएनएट का मतलब होता है भैया इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। स्टेज 1 एग्जाम डेट है आपका मई 2025। एडमिट कार्ड इसका भाई एग्जाम करेगा, देगा 10 दिन पहले। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा आपका नवंबर 2024 में 25 में इसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है मेरे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रही इंपॉर्टेंट डेट्स की जो आपको बात मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको आप आईएनईटी बोलते हैं, इसका स्टेज 1 की बात कर लेते हैं। तो भैया जब स्टेज 1 की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजें आप समझेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस समझाते चलूंगा तुरंत आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है ए नंबर ऑप्शन है कि द क्वेश्चंस पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड, मतलब आपका ये पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, विथ अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन। तो मेरे भैया, मेरे सुग्गा, मेरे बाबू, मेरे सोना, कितने क्वेश्चन हुआ? 100 क्वेश्चन हो गया। तो अपने बाबू सोना को भी बता देना कि कितने क्वेश्चन पूछेगा, तो बाबू सोना को बताना कि 100 क्वेश्चन पूछेगा। को पेपर कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। ईच क्वेश्चन कैरिंग कितने नंबर बाबू को मिलेगा? एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा। अगर गलती किए तो कूट देना पकड़ के, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, 0.25 नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना मेरे बच्चे, ठीक। तो 0 पॉइंट मतलब अगर बाबू से प्रेम है सोना से, तो इतना ध्यान रखना, अगर नौकरी चाहिए 5200 पे ग्रेड पर है, अगर चाहिए तो गलती मत करना। और कैडेट्स पॉइंट का ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लो। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, उसमें हम मॉक टेस्ट भेज दे रहे हैं, पेपर भेज दे रहे हैं, पैटर्न भेज दे रहे हैं, किताब भेज दे रहे हैं ऑनलाइन। यार जल्दी चले जाओ और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, और तुरंत नंबर पर फोन कर दो, मैडम बैच के लिए लेट हो रहा है, बैच जल्दी बताइए कैसे खरीदे, क्योंकि भैया समय हो गया स्टार्ट और क्लास हो गई चालू, ठीक। तो ये देखिए, तो अगला कह रहा है बी ऑप्शन। तो भैया बी ऑप्शन में क्या है मेरे बाबू सोना? द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, मतलब दोनों भाषा में पेपर पूछेगा। एक तो कहेगा भैया हिंदी भी आ रहे है, दूसरा इंग्लिश भी आ रहा है। तो जो कह रहा है हम अंग्रेजी से पढ़े हैं, हम भैया हम वाले या मैं वाले दोनों
दोनों भर दो भैया, तो अंग्रेजी वाले भी भर दो, हिंदी वाले, पेपर बाइलिंगुअल होगा, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई ये सोचेगा कि अगला जाट है, बड़ा सुंदर है, लंबा चौड़ा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों भाषा में। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा भैया, एक प्रश्न होंगे जिसके 4 उत्तर होंगे। एक प्रश्न पूछेगा कहां से कहां गया, तो ABCD कहेगा भैया यहां गया, तो जो आपको सही लगेगा उसमें आप गोला कर दोगे भैया, कंप्यूटर से माउस में से क्लिक कर दोगे। ठीक, अगला कह रहा C, द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइजेस ऑफ 4 सेक्शंस। कितने सेक्शंस हो गए भैया? सेक्शन A, B, C और D। बेसिकली 4 यहां पर आपके पास पैटर्न है, तो 4 सेक्शन में भैया पूछेगा पेपर। सेम पेपर आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 320 के ऊपर होंगे ये वाले में, इसको ज्वाइन कर लो, सारा मॉक टेस्ट आपको भेजेंगे बेटा। इंग्लिश डेली उसमें भेज रहे हैं, इंग्लिश। दूसरा सेक्शन B वाला साइंस, तीसरा सब्जेक्ट बायोलॉजी, चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस। और गजब गजब के टीचर हैं यार, गजब गजब पढ़ाते, एकदम एक एक क्वेश्चन फंसाने की जिम्मेदारी बिल्कुल एयरफोर्स की तरह, डिट्टो। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन पूछेगा और बाइलिंगुअल आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा, माउस और कंप्यूटर से खेलना है आपको। द क्वेश्चन पेपर विल बी 4 सेक्शंस। कौन कौन सा भैया? इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस। ये आपका सिलेबस, इसीलिए इस पे इतना समय लिया, आगे इतना समय नहीं लेंगे। चलिए आगे आ जाइए। आगे जब आप पहुंचेंगे, आपको कह रहा है सेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस की जब बात करते हैं तो कह रहा है स्टेज फर्स्ट। तो पहले भाई साहब क्या करें, नेवी वाले, हम स्टेज फर्स्ट कराएंगे, तो आओ स्टेज फर्स्ट कराओ ना, हम मना कर रहे हैं तो कराओ भैया स्टेज फर्स्ट। जब स्टेज फर्स्ट पे आ रहे हैं तो गुंडई ना करना, बाकी सब करना, स्टेज फर्स्ट कराएंगे, कराओ। INET इंडियन नेवी इंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर SSR MED मेडिकल के लिए 02/2025 2026 बैच मेड 2025 बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेज फर्स्ट INET कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2। तो जो बच्चा इसमें पास होगा स्टेज 1 में INET एग्जामिनेशन में, रिटन परीक्षा में, जो कि रिटन नहीं आपका कंप्यूटर बेस हो रहा है, 100 क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस, मतलब ये सब मिला के ओवरऑल टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? फिजिक्स भी है, 4 सेक्शन है उसमें, तो इसमें मिला के जो बच्चा इसमें पास होगा वो सेकंड स्टेज में जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आगे बढ़ लो। ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस अभी यहां और बचा हुआ है, तो जब और यहां पर बचा हुआ है थोड़ा सा और बतिया लेते हैं आपसे। ठीक है, यहां पर देखिए एप्लीकेशन विंडो फॉर SSR MED स्टेज 1 INET 02, तो अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं 1 और 2 की। तो 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक फॉर्म भरेगा। करेक्शन विंडो मैंने बताया 14 से 16 को खुलेगी। स्टेज 1 का INET एग्जाम आपका मई में होगा भैया, रिजल्ट आपका आएगा इसका मई 2025 में। सोचो यार, तुरंत एग्जाम कराया, तुरंत थोड़ी दिन बाद रिजल्ट दे देगा, 2 से 3 दिन में। अब इससे बड़ी चीज क्या है? मतलब आप समझो कि 15 से 16, 15 से 20 मई के बीच में क्या करा देगा? पेपर करा देगा। समय आपके पास ज्यादा है नहीं, इसीलिए मात्र 699। बहुत लोग सोच रहे होंगे उसके आकर सिलेक्शन नहीं होता, ज्यादा बड़ा देख लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सीधा कैडेट ज्वाइन कर लो। सिलेक्शन चाहिए तो हमारे यहाँ केवल सिलेक्शन होता है बेटा। शॉर्ट लिस्टिंग इशूज ऑफ द कॉल लेटर जून 2025 में आएगा। स्टेज सेकंड SSR स्टेज सेकंड कब होगा? इसका जुलाई 2025 में होगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ INS चिल्का भैया कब पहुंचेंगे हमारे बाबू? सुना तो इंट्रोडक्शन होगा सितंबर 2025 में। स्टेज 2 की बात कर लेते 26 वाले के लिए, तो सारी चीजें यहाँ दी है भैया, कब कब क्या क्या घटनाएं घटेंगी आपके साथ, एक एक चीज मैंने बता दिया है। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, कैडेट्स पॉइंट में, ध्यान रहे। अब बात कर लेते हैं, ये कह रहा है पेनाल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, कह रहा है खबरदार अगर क्वेश्चन गलत किए तो। खबरदार मतलब सतर्क हो जाओ भैया, कुछ तो गलती होने वाली है और होने ना पाए मालिक। तो यहां देखेंगे कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनाल्टी एंड नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर गिवन बाय अ कैंडिडेट। देयर आर 4 सेक्शंस आंसर ऑफ द एवरी क्वेश्चंस विद द ओनली 1 करेक्ट आंसर ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चंस फॉर द व्हिच इज रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट ऑफ 1/4। 1/4 मतलब 1 रुपया का चौथाई हिस्सा मतलब 54, 1 नंबर का मतलब 1/4 हिस्सा मतलब 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक, अगर गलत किए तो ठीक of the marks assigned that the questions will be deducted as the penalty center allocations, मतलब अलग अलग सेंटर दिया। इतने समझदार तो हैं कि बहुत सारी चीजें से बताने लायक नहीं है। About this job अब बात कर लेते हैं भैया। फॉर्म तो भर दिए गोलू, जब फॉर्म भर दिए तो अब क्या होगा भैया? उससे पहले सर ये भी तो जान लें कि आखिर ये नौकरी किस चीज की है, काहे इतना प्रेशर किए पड़े फॉर्म। घर वाले कह रहे हैं फॉर्म भरो, गुरुजी कह रहे हैं फॉर्म भरो, मैडम कह रही है फॉर्म भरो, सब लोग कह रहे हैं फॉर्म भरो। ध्यान रहे शादीशुदा नहीं होने चाहिए, अगर मिले तो इंडियन नेवी वाले बहिष्कृत कर देंगे आपको। ठीक है, नेवी में दोबारा फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो अबाउट दिस जॉब कह रहा है भैया इस जॉब के बारे में तो पहले जान लो। तो चलो जितेंद्र सर इस जॉब के बारे में आपको बताने वाले हैं मेरे बच्चे। तो एज SSR यानी मेडिकल असिस्टेंट यू विल बिकम पार्ट ऑफ अ हाईली टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व इन powerful modern ships such as aircraft
carriers, guide missiles, destroyers and freights। और उसके बाद कह रहा है रिप्लेनिशमेंट शिप्स एंड द हाईली टेक्निकल एंड द फैस्किनेटिंग सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट। तो भैया जो आपको नौकरी मिलने वाली है अबाउट दिस जॉब, मतलब कह रहा है भैया एयरक्राफ्ट्स में, सबमरीन्स में हाईली बढ़िया डेडिकेटेड आपकी जॉब है भैया। इन जगहों पर अलग अलग जगह पर जाकर एयरक्राफ्ट्स कैरियर्स में, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में, अलग अलग फ्रेट्स में, तो अलग अलग जगह पर आपको नौकरी मिलने वाली है, अलग अलग जगह पोस्टिंग होने वाली है। और आगे देखते हैं इसमें होता है क्या, तो बने रहेंगे मेरे साथ यानी जितेंद्र शर्मा सर के साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के अगले प्लेटफॉर्म। ये देखिए वर्क इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं, चलो ये समझ में आ गया कहां नौकरी करनी है, अब क्या नौकरी करनी है ये भी तो जानना जरूरी है, जान लो भैया। तो यू विल बी मेड फैमिलियर विद नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। बॉक्स देखा है ना, फर्स्ट एड वाला प्लस बना रहता है, फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड आज 1 तारीख है ना, 1 अप्रैल, कोई बात नहीं। फर्स्ट एड, यू विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल स्टोर्स। मेडिकल स्टोर्स में आप इन्वॉल्व होंगे भैया, फर्स्ट एड में इन्वॉल्व होंगे, विद द नर्सिंग एंड फर्स्ट एड स्टेज के साथ फैमिली होंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप आगे का काम जानते हैं क्या करना है, मेडिकल स्टोर हो गया, ठीक है, डिस्पेंसरीज हो गई एंड द वार्ड सुपरविजन हो गया, वार्ड का सुपरविजन आप करेंगे। यही आपकी नौकरी है, यही आपका काम है और यही भैया इंडियन नेवी में करना है। सोचो, कुछ लोग सोचते हैं समंदर के नीचे जाके देखें तो सबमरीन का ऑप्शन है भैया, समंदर के ऊपर जाएं तो भैया उसके लिए बहुत सारे और शिप्स हैं। तो यार मौज ही मौज है, मौज कर दी सर आपने, है ना। मजा आए तो ताली बजा देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक। अगला कह रहा है ट्रेनिंग एंड एडवांसमेंट। तो ट्रेनिंग एंड एडवांसमेंट की बात करें, कैंडिडेट सेलेक्टेड विल अंडरगो बेसिक ट्रेनिंग एट INS चिल्का। तो INS चिल्का में क्या होगा, आपका ट्रेनिंग होगा, फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर द मेडिकल ब्रांच। और ये कौन कराएगा, मेडिकल ब्रांच इसका फॉलो करेगा, मतलब यही आपका कराएगा। और कहां होगा भैया, INS चिल्का में होगा। क्लियर है, ट्रेनिंग की बात मैंने आपको बाइज्जत संस्कार के साथ प्रॉपर बताया। एज की बात कर लेते हैं, तो भाई साहब कह रहे हैं द एज फॉर SSR मेडिकल असिस्टेंट कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 17.5 से 21। अब कह रहे हैं, अभी तक तो अंग्रेजी बोले, इंग्लिश में कह, हिंदी में कह रहे 17.5 से 21। ये कौन सी बात होती, मतलब आप समझे हैं, यही आपको ट्विस्ट करने का मजा है। मतलब बाबू और सोना के लिए 17.5 से 21 और बेबी के लिए कितना 17 से 21, 17.5 से 21 और स्वीट हार्ट के लिए कितना 17.5 to 21 ईयर, ठीक। दोनों में बहुत फर्क देखो, बताया मैंने। तो आगे देख लेते हैं भैया, आगे कह रहे हैं स्टेज 2। तो स्टेज 2 में होगा क्या, जब पहली परीक्षा प्यार से पास कर लिया तो सेकंड में क्या, सेकंड में देखो भैया PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन तो क्या हो गया, एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल। अब भैया यहां पर देखो स्टेज 2 में PFT होगा, रिटन होगा एंड द रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा पहला पास करने के बाद। आगे देखते हैं आगे का क्या, देखते हैं आगे होता है क्या, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इस परीक्षा में। इसमें आपको देखिए कह रहा है द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर द स्टेज 2। जैसे आप स्टेज 2 में एलिजिबल होते हैं, मतलब मेडिकल ओडिकल सब क्लियर कर लेते हो, पहली परीक्षा पास कर लिए, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, स्टेज 2 में अब क्या करोगे, प्रोसेस फॉर SSR मेडिकल, ठीक है, एंड बैच एज पर द क्राइटेरिया मेंशन एट द पैरा 3 तो बताया शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द रिस्पेक्टिव बैच बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द स्टेज फर्स्ट INET 2025 के पहले में जो शॉर्टलिस्टेड होगा विल बी कैरीड आउट स्टेट वाइज आपका क्या आएगा, शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा। ध्यान रहे स्टेट वाइज शॉर्टलिस्टिंग होगी। द कट ऑफ मार्क्स फॉर द शॉर्टलिस्टिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इज वैकेंसीज हैव बीन अलॉटेड इन अ स्टेट वाइज मैनर। तो स्टेट टू स्टेट आपका यहां पर वैकेंसीज दी गई है और उसी मैनर के हिसाब से आपका क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन केस वेयर कैंडिडेट्स हैविंग सेम परसेंटेज एक्सीड द रिक्वायरमेंट मार्क्स द शॉर्टलिस्टिंग शैल बी कैरीड आउट बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको आगे भी ध्यान देना। आगे आ जाते हैं स्पॉन्सर कैंडिडेट्स एंड द NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स। NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स लिसन केयरफुली, हेलो सुनाई दे रहा है, हेलो सुनो NCC वालों ध्यान रहे, स्पॉन्सर्स कैंडिडेट एंड NCC सर्टिफिकेट्स होल्डर, सही से सुनाई नहीं दे रहा तो मैं आला लेके बैठा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। स्पॉन्सर्स कैंडिडेट्स and NCC certificates holder shall be required to upload their original certificates during the stage 1 applicant process. Verification of sponsors certificates shall be undertaken through CASB, CABS and NCC certificates shall be verified through DGNCC.
DGNCC के थ्रू आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स शैल बी exempted stage first INET exam and shall not be required to appear at the INET exam centers. These candidates shall be directly issued call up letter for the stage second recruitment process. DGCA से होना चाहिए रजिस्टर्ड based on the eligibility. Further, the original sponsorship NCCC certificate, केवल NCCC certificate shall be verified at each stage of the recruitment process, and in case of any discrepancy found during any stage of recruitment, the candidate shall be कैंसिल्ड। कुछ भी अगर इसमें गलत किए तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और DGNCC के थ्रू आपका सर्टिफिकेट आपका मतलब वो होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, और आपका C सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही आपको फॉर्म भर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, आपको रिटन एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर एलिजिबल फॉर द स्टेज 2 एग्जामिनेशन, यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द स्टेज 2 एग्जामिनेशन, मतलब रिटन एग्जामिनेशन टाटा बाबा सोना, ठीक। तो ये हो गया, तो आप टाटा बाबा कर दोगे क्योंकि मेहनत करके C सर्टिफिकेट लिए हो, दिल के अरमा में नहीं बहने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शंस कैंडिडेट्स अंडरगोइंग PFT will be show that their own risk। भैया कह रहा है आपका जो PFT होगा वो होगा तो इसी के अंडर गाइडेंस में, लेकिन आपका अपना रिस्क होगा। हाथ पैर टूटे, नाक ओक चपटा, उसकी जिम्मेदारी आपकी, हमारी नहीं है, हम नहीं लेंगे जिम्मेदारी भैया। तो इंडियन नेवी ये बात कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। 1.6 किलोमीटर की प्यारी सी रेस 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। भाग जाओ, मिल्खा सिंह बनो। स्क्वाट्स, उठक बैठक, उठक बैठक कितना करना है? 20। बचपन में टीचर और पापा जी करा देते तो बेइज्जती फील होती थी, ये लोग उठक बैठक करा देते तो खुशी होती है, नौकरी की बात है, हिलेंगे नहीं बाबा, ठीक है। यहाँ पुशअप्स की बात करते हैं, कहते हैं 15 पुशअप मारो, तो मारो 15 पुशअप, ठीक है। और पुशअप में ये ना सोचो कि बस ऐसे गए 15 मार के चले आए, उसमें बहुत तरीका होता है, ठीक है। और पुशअप करे 1, तो और पांडे जी क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, खाना पीना खा रहे हैं, तब ध्यान, अच्छा 2, ठीक है। तब हालचाल 15 में, मतलब इतना स्टेमिना होना चाहिए, ध्यान रहे। बेंट नी सिटअप्स, इसीलिए बोलते हैं कैडेट्स पॉइंट आना, ये सारी चीजें कराएंगे यार, 5000 रुपए में, क्या चाहिए? बेंट नी सिटअप्स 15, ठीक है। तो भैया ये भी बताएंगे बेंट नी सिटअप्स कैसे मारना है, सब पता होगा। अंग्रेजी में लिखा है इसलिए नहीं समझ पा रहे हो, हिंदी में लिखता है सब समझ जाते हैं, ठीक है। चलो, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरीड आउट फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड PFT। तो जो बच्चा, जो बाबू, जो सोना PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करेगा, वो अगले के लिए स्टेज में जाएगा, किसमें? मेडिकल के लिए। Candidate who are found medically unfit in recruitment medical examination may choose to appeal for the review of the findings। अगर भैया अगर आप प्री मेडिकल में अनफिट हो गए, मेडिकल में अनफिट हो गए, तो आप अपील कर सकते हैं री मेडिकल के लिए, इफ दे सो डिजायर एट द डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल। उसके बाद कोई ना कोई आपको डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए असाइन किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा बाय द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के थ्रू भैया इतने दिन बाद जाना और चेक करा लेना, सही पाए गए तो ले लिया जाएगा, और नहीं सही पाए तो फिर नदिया के पार चले जाना, ठीक। अब मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 डेज, क्योंकि यहां समंदर पार जाने की बात है तो गांव में नदिया के पार चले जाना। अब मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 डेज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द हॉस्पिटल अदर देन द डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल। बार बार ये चीज हम नहीं दोहराएंगे। आगे देखिए, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कह रहा भैया रिटेन हो गया ऑनलाइन बेस पे, स्टेज 2 हो गया, और जो स्टेज 2 में पास हुआ PFT हो गया। PFT पास करने के बाद बच्चे का स्टेज 2 में क्या आ गया? PSL लिस्ट आ जाती है, जैसे फोर्स में होता है। PSL को बोलते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। यहां कह रहा है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज सेकंड। तो स्टेज सेकंड में जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहा उसी हिसाब से प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। रिटन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तीन ही चीज का ना, मेरिट लिस्ट फॉर द SSR मेडिकल विल बी बेस्ड ऑन द स्टेट टू स्टेट वाइज मेरिट आ जाएगा। द कट ऑफ मार्क्स फॉर द इशू ऑफ कॉल अप लेटर्स फॉर द रिक्रूटमेंट at INS चिल्का may vary from state to state, ठीक है। Results will be published on the candidate dashboard www.joinindiannavy.gov.in। क्लियर है? तो यहां पर जाकर भैया आप अपना रिजल्ट देख लेंगे, स्टेट टू स्टेट वैकेंसीज के अकॉर्डिंग प्यारे बाबू सोना को बुला लेगा। तो जो बाबू सोना की हाइट कितनी है गोलू? तो जो बाबू सोना की हाइट कितनी है? 157 सेंटीमीटर है। वो बाबू सोना इस फॉर्म को अप्लाई कर देना भैया। कह रहा मिनिमम हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ बाबू लोग क्या बनाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से आजकल जमाने में लोग आ गए। पहले लड़के अच्छे होते थे, संस्कारी होते थे, आजकल ब्रो टाइप के लड़के होने लगे। उनका क्या है, यहां टैटू बनवाएंगे,
यहाँ टैटू बनवा लेते हैं, दिल बनवा लेते हैं, यहाँ पर सूरज बनवा लेते हैं, उगता हुआ सूरज बनवा लेते हैं, चश्मा लगाओ ना सर। ठीक, तो भैया जब यहाँ पर बनवाओगे तो कहता है हमारे पास जरूरत नहीं है भैया, हमें संस्कारी लड़का चाहिए, इंडियन नेवी वाले कहते हैं। यहाँ पता नहीं क्या क्या बनवा लेते हैं, नाम लिखवा लेते हैं, ठीक है, मासूका का नाम लिखवा लेते हैं। क्या जरूरत है इतना कराने की? मासूका छोड़ के भाग गई तब लुल्लु बटा सन्नाटा, कुछ ना मिलेगा। अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत और कहीं ड्रम उरम लेके आ गई तो और दिक्कत। ठीक भैया, तो इतना ध्यान रहे, कहीं अगर ये टैटू वेटू बनवाए हो ना तो मत जाना बाबू, तुम कुछ नहीं, आओ और काम कर लेना। और यहाँ से अगर नीचे तो कहीं अल्फाबेटिकल मम्मी का नाम लिखवा लीजिए, मम्मी का नाम मीना है, एम लिखवा लिए तो कहेगा चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ। मतलब अल्फा इसके नीचे अगर कोहनी के नीचे एक आध लेटर वाला है तब तो एलिजिबल हो, और अगर टैटू बना इसके ऊपर है तो कहेगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल भी बोल देगा आपको। ठीक है, तो आप बोल दीजिएगा जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आगे देखो भैया, अगर आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है तो हमारे नियम और शर्तें क्या है। तो एडमिशन के लिए आप डायरेक्ट हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली और विजिट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन सेंटर फॉर द एडमिशन थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स। एक तो भैया आप टेलीफोनिक कॉल कर सकते हैं। टेलीफोनिक कॉल करने के लिए हमारे जो इंजीनियर साहब है उन्होंने एक नंबर लिखा है, तो कह रहे हैं भैया लिखो, तो नंबर है हमारा 9125212288। तो भैया प्यारी प्यारी मैम लोगों का आवाज सुनने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। और अगर सिलेक्शन चाहिए तो फिर भैया तुरंत ज्वाइन कर लेना है, एकदम इसमें डिले करना नहीं, केवल आवाज सुनने के लिए कॉल कर रहे हो तो एज योर विश। और उसके बाद गूगल मीट, अगर लग रहा है भैया आने से पहले एक बार सर से हम गूगल मीट कर लें तो डायरेक्ट आप हमसे गूगल मीट पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यार आजकल हाईटेक हो गया जितेंद्र सर, समझ रहे हो। विजिट कैडेट्स पॉइंट ऑफलाइन सेंटर, तो हमने बताया भैया बालसन चौराहा उतरना है, बालसन चौराहा से किसी को बोलना है हासिमपुर चौराहा या श्लोक हॉस्पिटल के पास छोड़ दो, या श्लोक हॉस्पिटल जस्ट बगल में कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। बाकी आजकल जमाना इतना बढ़िया, ऑनलाइन गूगल मैप पर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी डालना है और साइंस वो लेते हुए चला आएगा आपको। ठीक है, ध्यान रहे, अगर पुल पर चढ़ जाना, पुल के नीचे दिखे कैडेट्स पॉइंट तो कूदना नहीं, उतर कर आना। पता चला पुल के नीचे दिख रहे कूद जाओ। ठीक, डॉक्यूमेंट्स फॉर द हॉस्टल, भैया दो हॉस्टल की भी सुविधा है, बढ़िया हॉस्टल बनाया हम लोगों ने। तो इसमें आपको 2 फोटो लगेगी अगर हॉस्टल में रहोगे तो। इसका अगर हर महीना आपका 6,500 रुपए लगता है, 2 मीटिंग नाश्ता, 2 मीटिंग खाना, स्टडी टेबल, कुर्सी, चेयर सब मिलेगा, हॉस्टल, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बाकी आपका जो सामान चाहिए चद्दर उद्दर लेकर आना, ठीक है, और थाली चम्मच गिलास कटोरी ये लेकर आ जाना। ठीक, आगे देख लो तो भैया लर्निंग ऐप, तो भैया इसको पढ़ने के लिए, इस बैच को लेने के लिए आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप कहां पर मिलेगा सोना? गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पर जाना और ये डालना कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप, ग्रीन कलर का लोगो आएगा, सट से डाउनलोड करना, इंफॉर्मेशन भरना, डाउनलोड हो जाएगा। नेवी वाले ऑल कोर्सेज पर जाना, नेवी वाले पर क्लिक कर देना, न्यू बैच क्लिक 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 करता रहेगा, जाना, परचेस करना और क्लास शुरू कर देना। यार बस मजा आ गया। अच्छा ये भी सुविधा है, देख लो भैया, ये ग्राउंड की भी सुविधा है। ठीक, अब यार क्या चाहिए 5,000 में? ठीक, सोचो। अच्छा, मतलब बैच भी बढ़िया, ड्रेस भी मिल रहा है, क्या बात है भैया, मतलब ड्रेस भी मिलेगा। लो यार इतनी अच्छी सुविधा तो यार हमें मिल रहा होता तो हम तक मेडिकल असिस्टेंट होते। ठीक, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग में भी देखो बच्चा ही बच्चा है, लाइन लगी है, कतारें लगी है, आओ ना जल्दी, ऑफलाइन पढ़ना तो 100% सिलेक्शन लेके जाओ यहाँ से। डाउट क्लासेस की भी सुविधा है। अब क्या चाहिए भैया, डाउट क्लास भी है। लो मेडिकल असिस्टेंट का भी मेडिकल चेकअप हो रहा है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, बड़ी अच्छी बात है, मतलब उसी फीस में ये भी मिल रहा है, बहुत सही भैया। ठीक, मंथली मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं, यूनिट टेस्ट प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, सेमिनार भी हो रहा है, क्या बात है भैया। तो यार अब तो मत ही बुलवाओ, इंट्रोडक्शन भी हो जा रहा है यहाँ पर और ये सिलेक्शंस भी दिखा दे रहे हैं, माला पुल पे ना कितना सिलेक्शंस भी है भैया, हॉस्टल भी इतना प्यारा बना हुआ है, क्या चाहिए यार। अब देख रहे हो वहां ये कुंभ भी, मतलब कुंभ नहीं, टूर फैसिलिटी हो जा रही है, जीटीओ ग्राउंड है, एसएसबी की क्लासेस भी, हॉस्टल फैसिलिटी है, संडे स्पेशल ट्रेनिंग है, योगा क्लासेस भी सिखा दे रहे हैं। बढ़िया बढ़िया यार, एकदम घर मत बैठना भाई, जल्दी 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 जल्दी। नंबर याद होगा हमारा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी 9125212288। जल्दी जल्दी कॉल करो, तुरंत खरीद लो बैच, अदरवाइज भेजा है भिजवा दें, सीधी सी बात यही समझना है। फिर मिलेंगे नए बैच में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।